Mr. Manoj Sinha, please proceed. माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर सुधाकर हर साल 5 फीमेल ऑर्गेनाइजेशन को 10 करोड़ का चंदा देते हैं। इतने नेक दिल इंसान, जरा आप ही बताइए किस तरह एक कुंवारी लड़की का बलात्कार कर सकते हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। Objection overruled. थैंक यू माय लॉर्ड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे क्लाइंट पे लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद और झूठे हैं। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू मेक माय लॉर्ड। थैंक यू। Mr. Tyagi, your take. सर, मैं मिस प्रिया को विक्टिम बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। Miss Priya, please come to the witness box. मिस प्रिया, क्या आप बताना चाहेंगे कि उस रात आपके साथ क्या हुआ था? उस रात मल्होत्रा सर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। मिस प्रिया, आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है। हमारी पूरी सहानुभूति है आपके साथ। सर, इस देश में एक तरफ तो हम स्त्री को देवी बताकर उनकी पूजा करने की बातें करते हैं, पर हकीकत ये है कि हम उन्हें अपने पैरों की जूती समझते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस सर, पर फैक्ट ये है कि इस देश में लड़कियों को पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक अपने आप को हर पल मर्दों की नजरों से बचाकर रखना पड़ता है। इस देश में उनका हर पल किसी ना किसी रूप से बलात्कार होता रहा है। I object, my lord. We are not here to know the status and condition of Indian women in general, but to hear the serious charges imposed upon my client, Mr. Malhotra. Sir, it's a serious crime, and unless and until हम इस देश के पुरुषों की मानसिकता नहीं जानेंगे, हम इस केस के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। Objection overruled. You can carry on, Mr. Tyagi. सर, इस देश में हर स्त्री के साथ हर पल, हर क्षण, हर स्थान पर विभिन्न तरीकों से बलात्कार होता आ रहा है। ऑफिस में काम करते वक्त कोवर्कर या सीनियर का फ्लटिश बिहेवियर, सोशल मीडिया पर वल्गर कमेंट्स, अननोन लोगों के चीप व्हाट्सएप मैसेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न जाने ऐसे कितने तरीके हैं जिनके द्वारा स्त्री का हर रोज बलात्कार होता आ रहा है। ऐसी स्थिति में जहां हर कोई गुनहगार हो, ऐसे में एक लड़की किस किस पर केस दर्ज करेगी? सर, मेरी क्लाइंट मिस प्रिया की हिम्मत की दाद देनी होगी, जिसने इतना करेज दिखाया कि वो खामोश नहीं रहेगी और बोलेगी, चाहे उसे कितना भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। सर, मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट मेड हर फाइल अ चार्ज अगेंस्ट मिस्टर मल्होत्रा? सर, मैं मिस्टर मल्होत्रा को 3 साल से जानती थी। शुरू में वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। ही वॉज क्वाइट नाइस टू मी। वो वुमेन इक्वल राइट्स के बारे में बात करते थे। वो कहते थे कि वुमेन आर पावर विद द मैन। सोसाइटी तभी आगे बढ़ सकती है अगर हर एक स्त्री को इस देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगर इस देश में माँ एजुकेटेड नहीं होगी तो उस देश का बच्चा कैसे एजुकेटेड हो सकता है? आपकी बातों से लगता है कि मिस्टर मल्होत्रा औरतों के साथ काफ़ी अच्छे थे। ऐसे में आप रेप का सीरियस एलिगेशन का चार्ज उन पर कैसे लगा सकती हैं? क्योंकि अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा वो उनका बाहरी रूप है। इसे सारी दुनिया जानती है, पर असल में अंदर से वो एक जानवर, एक खूनखार जानवर है, एक दरिंदा है। Carry on, Miss Priya. Mr. Malhotra has played with many girls' life in his organization. वो शुरू में मेरे साथ भी काफ़ी काइंड थे। उन्होंने हमेशा मेरे सामने अपनी क्लीन इमेज बनाए रखी। I was in a financial mess when I joined his organization. और मिस्टर मल्होत्रा को जब मेरे फाइनेंशियल स्थिति के बारे में पता चला तो उन्हें अच्छा मौका मिल गया मुझे एक्सप्लॉइट करने का। He even told me to work overtime to make some extra money. और मुझे रुपयों की काफ़ी ज़रूरत थी तो मैंने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था। क्या जॉब की इनकम आपके लिए काफ़ी नहीं थी कि आपको ओवर टाइम करना पड़ा? नो सर, मेरी फैमिली में मेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। माई डैड इज़ सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस सिंस लास्ट 1 year। मुझे पूरे सारे घर का और मेरे छोटे भाई के स्कूल का खर्च संभालना पड़ता है।
मिस्टर मल्होत्रा ने बातों बातों में मेरे से ये सब जान लिया और वो काफ़ी कंसर्न दिखाते थे. ही वॉज लाइक ए फादर फिगर फॉर मी. मुझे लगा कि वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है और मेरे सच्चे दिल से मदद करना चाहते हैं. बट दैट वाज नॉट ट्रू. One day when no one was in the office, Relax, Miss Priya. he told me that अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हारी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा. फिर आप एग्री हो गई? Obviously not. I resisted. मैंने कहा आप ऐसी बातें कैसे कर सकते. I'm like a daughter to you. फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या आउटडेटेड बात कर रहे हो. You make me happy and I'll make you loaded with money. फिर वो मुझे ज़बरदस्ती छूने लगे. मैंने रेजिस्ट किया तो he came more forcefully towards me. गुस्से में आकर मैंने उन्हें जोर का धक्का दे दिया and he fell down on the floor. और फिर वो गुस्से में उठे and he became more violent. He forced on me. I protested. I pushed him and I couldn't save myself. And the power of man took away the dignity of a woman. मिस प्रिया के हस्बैंड गौर फरमाते हुए आज की मीटिंग 22 जून को आयोजन की जाती है.